कि हैदराबाद से एक निकली हुई जमात, अभी तो बिहार में खाली 5 जीते कांग्रेसियों, पूरे बिहार में इंशाअल्लाह ताला बहार हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। भारत के कोने कोने में जाऊंगा, जमहूरियत को मजबूत करूंगा। जिन लोगों को तुमने सेकुलरिज्म के नाम पर बेजुबान कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, उनसे जाकर कहूंगा कि सेकुलरिज्म का जिंदा रखने का मकसद यह भी है कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुहिम देश भर में तीसरा फ्रंट तैयार हो और तीसरा फ्रंट के लिए लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देश भर के अलग अलग राज्यों का दौरा हो रहा है। खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से निकली हुई पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर वहां पर चुनाव में भाग ले रहे हैं, चाहे वो बल्दिया या नगर चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो टारगेट है वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव लड़ी। उन्होंने खासतौर पर लगातार देश भर के अलग अलग दौरों में उन्होंने जिक्र किया, बड़ी कामयाबी उसको बिहार से मिली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव लड़ी लेकिन कामयाबी नहीं मिला। लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाहें जो है उत्तर प्रदेश में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कई राज्यों में जबरदस्त पकड़ मजबूत हो रहा है। इस वक्त देखा जाए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में मजलिस का पकड़ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बिहार के सीमांचल में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पकड़ था, लेकिन अब सीमांचल से बाहर भी काफी पार्टी मजबूत होने दिख रहा है। इस वक्त जो है अलग अलग राज्यों का दौरा करने में बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक सियासी बेदारी लाकर खड़ा कर दी है। इस सियासी बेदारी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी विधायक चुने गए हैं लगातार अवामी मसाइल को वो बेबाकी से के साथ अपने विधानसभा में उठाते हैं। उधर लोकसभा में 2 सांसद इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, औरंगाबाद सांसद और असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा संभाल रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उरूज पर आ रहा है। मजलिस की कामयाबियों को देखकर, सियासी कामयाबियों को देखकर ये लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कुछ बोलने के लिए नहीं है तो सिर्फ इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। तो इनके पास कुछ भी नहीं है बताने को सिवाय इसके कि टेररिज्म, नेशनलिज्म, जिन्ना, पाकिस्तान। बिहार में बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि 20 सीट लड़े मजलिस, 20 सीट लड़ी मजलिस और मजलिस 5 जीती। 20 में 5 मजलिस जीती। अब जो बचे हुए 15 सीट थे, 15 में 8 ने 9 महागठबंधन जीती। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, ये तमाम सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल और 6 एनडीए जीती। मगर इन्होंने क्या नहीं, इन्होंने हराया, हमारे को इन्होंने हराया। ऐसा दिख रहा है कि स्कूल में एक छोटे बच्चे के हाथ से कोई बड़ा बच्चा चॉकलेट छीन लेता तो मम्मी मम्मी मेरा चॉकलेट खा गया है। क्या जमहूरियत है, आवाम वोट देती। मैं अगर सुबह तक भी तकरीर करा तो आप बोलते नहीं, सोचूंगा मैं, बात तो अच्छी करे और दूंगा नहीं दूंगा, वो आपका फैसला। मगर कांग्रेस 70 सीट लड़ी, 70 सीट्स बिहार में कांग्रेस लड़ी, 70 में 19 जीते और 2 हम कांग्रेस से जीते। तो बचे कितने? 49। 49 में बीजेपी कितनी जीती मालूम आपको? मालूम नहीं? मालूम। 49 में बीजेपी 36 सीट जीती, 36। और आप हम पे उंगली उठा रहे। अभी तो बिहार में खाली 5 जीते कांग्रेसियों, पूरे बिहार में इंशाअल्लाह ताला बहार हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं उन्होंने वहां जा रहे, इनका बात करे कि क्या, क्यों जा रहे भाई आप, क्यों गए बिहार को? मतलब क्यों, अम्मा के जहेज में आया, किसी के नहीं जा सकते? जाना हमारा काम है, जाएंगे। तुम्हारी दांतों में तुम्हारी जबान तुम खतर लोगे, मगर मैं जाऊंगा। भारत के कोने कोने में जाऊंगा, जमहूरियत को मजबूत करूंगा। जिन लोगों को तुमने सेकुलरिज्म के नाम पर बेजुबान कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, उनसे जाकर कहूंगा कि सेकुलरिज्म का जिंदा रखने का मकसद यह भी है कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का मतलब यह है
कि तुम एक दीवाना जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है, तुम उसकी आवाज में आवाज मिलाओ और एक अपनी क़यादत को पैदा करो। ये काम होगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं ये काम करता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं और अवाम की दुआओं पर मुझ पर भरोसा है और हम ये काम कर रहे हैं। इसीलिए हर जगह पर इनको जिना नजर आता है। कभी मैं जिना हो जाता हूं, कभी ये हो जाता हूं। बहरहाल इनका मामला ऐसा हो गया कि हम हैदराबाद में बोलते ना कि कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी के लिए मेरा ऐसा हाल हो गया कि वो कहावत है हैदराबाद की, क्या है, गरीब की जोड़ू सबकी भाभी कर। इस वास्ते हम बोलते मुंह को नक्को लोगो, हमारे मुंह को नहीं लगना। बार बार बोला बहुत छिचोरे हम लोग। और याद रखो, हैदराबाद जबान में क्या बोलते, देख खुजाया तो तेरे को खुजली होंगी, याद रख। बोलते नहीं बोलते, खुजानक को खुजाया तो तेरे को खुजली होती, हम काजकोरी की फल्ली खां खुजा रहे, उन्हें यहां से उतरा, उन्हें वहां से उतरा, जो हैदराबाद को उतर रहा उनको खाली यही नजर आ रहा, दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा उनको। अरे चार मीनार भी देखो, किले गोलकुंडा भी देखो, सालार जंग म्यूजियम भी देखो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी भी देखो, मगर कुछ नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा मजलिस ओवैसी। मेरे भाई, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि इनके दिलो दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस आ चुकी है, इनके जबान पर मजलिस आ चुकी है, इनकी सोच में मजलिस आ चुकी है। अब आप जिस चिराग को आपने जलाया था, जिस चिराग को आपने तूफानों में हिफाजत की थी, इस चिराग को आज आपको इसकी हिफाजत करना है, क्योंकि 60-70 साल पहले आपने इस चिराग को जलाया था, इसकी हिफाजत की। ये चिराग की रोशनी अब बिहार तक पहुंच चुकी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत के कोने कोने में इस चिराग की रोशनी को फैलाना है। ये रोशनी उस अंधेरे को दूर करेगी जो हमको हमारे आइन के हुकूक से महरूम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाता हूं कि पूरे भारत में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पूरे इंडिया में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये वाहिद जीएचएमसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नरेंद्र मोदी के ने हुकूमत ने जो कानून पास किया था, CAA, NPR, NRC के कानून के खिलाफ अगर किसी रेजोल्यूशन को पास किया गया तो हैदराबाद की बल्दिया में मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया था। ये किसी भी बल्दिया में नहीं हुआ। ये भी तकलीफ है मोदी कि 200 बल्दिया है और सिर्फ हैदराबाद में यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने CAA, NPR, NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास किया। क्यों पास किया? कितने थे हमारे पास? खाली 45 रुकने बल्दिया थे। मगर आपकी ताकत देखो, आप सच्चाई जिसमें है अल्लाह साथ देता है उनको। इनको यह भी तकलीफ है। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद मालेगांव की बल्दिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और अपना एक रिकॉर्ड 1 तारीख के दिन पतंग को दीजिए। इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर पर आपको वोट देना। और बैलेट पेपर जब आपको मिलेगा, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा आपको, तो आपको याद रखना है कि पूरे कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस सब मिलकर असदुद्दीन ओवैसी आपके दूल्हे भाई, आपके भाई का मुकाबला कर रहे हैं। तो अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोग कर दिए वैसा। ये लोग खुद करे, खुजा लिए, ये लोग खुद करे। तो जब आपको पतंग का निशान नजर आएगा, आप मोहर उठाइए और मोहर उठाकर टपाटप 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 मारते जाइए। और नौजवानों से अपील करूंगा, भाई साहब, आपको हवाओं में पतंग को लहराना है। पूरे मुरादनगर में, हैदराबाद में फिजाओं में पतंग नजर आना। और जो कोई भी सामने आया, इत्तेहाद का मांझा आपके पास है।
आपके इत्तेहाद के मांझे को लेकर शादी में से डाल के जब 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 खींच 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 इनको बताना है, ये आपको काम करना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। इस मुकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह कई बिहार के लोग भी रहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की। हैदराबाद में, अरे कौन बोले खत्म हो गया, बोल कौन बोला जी? हम डीएन वो तो डीएन मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि हैदराबाद में 6.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अवाम का भी ताउन रहा, मंजलिस का भी रहा और पुलिस का भी रहा कि 6.5 साल में हैदराबाद जब से तेलंगाना बना पुरअमन है, कोई गड़बड़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तमाम फिरका परस्त ताकतें आकर नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत का बीज बो रहे हैं, गलतफहमी पैदा करना चाह रहे हैं। मैं हम तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील कर रहा हूं, इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे मगर अपने शहर के अमन को बरकरार रखिए। लोग आएंगे चले जाएंगे बकवास करके, असदुद्दीन ओवैसी की अहमियत नहीं है, शहर बड़ा है, शहर का अमन ओवैसी से बड़ा है, शहर की तरक्की ओवैसी से बड़ी है। ये शहर की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आपको एक सही फैसला लेकर 1 तारीख के दिन शहर के अमन को भी मजबूत करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और यहां से अपनी शनाख्त को, अपनी तहजीब को, अपनी तारीख को और इन तमाम चीजों की हिफाजत करिए। वोट डालना सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट डालने का मकसद यह भी होता है कि एकजुटता पैदा की जाए। एकजुटता को अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहते हैं, एकजुटता पैदा हो, माहौल अमन का और मजबूत हो ताकि अगर कोई बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर पर आकर दस्तक देगा तो हम उस इत्तेहाद की ताकत के ऊपर उस तूफान के रुख को मोड़ देंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।